Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नंबर सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 टॉपिक यानी कि 4 से 5 सब टॉपिक हम बोल सकते हैं, उनको हमें देखना है, उनको हमें जानना है। नंबर सिस्टम के अंदर हमें 4 से 5 सब टॉपिक देखने हैं। जैसे कि हमारे पास में टॉपिक आता है, जैसे कि हमारे पास में एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जैसे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हो, जैसे कि हमारे पास में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हो, इसके अलावा स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो, है ना, स्क्वायर के क्वेश्चन हो, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हो, इसके अलावा सेम ऐसे ही क्यूब के क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हैं क्यूब रूट के क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस। डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बोल सकते हैं बार वाले क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट वाला टॉपिक। इसके अलावा हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये सब। यानी कि बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 4 से 5 टाइप है नंबर सिस्टम के अंदर जिसको कि हमें पढ़ना पड़ेगा। 4 से 5 टाइप जो है उनमें से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो हमारे पास में है वो 101% डिविजिबिलिटी रूल से हमें देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग ये वाले टाइप जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, कौन सा नंबर है वो किस डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा का पूरा भाग जाएगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए हम लोग एक बार डिजिट्स को नोट कर लेते हैं, जैसे कि 0 का, 1 का, 2, 3। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे 4 की, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना। एक बार यहां तक के नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 की, इसके बाद बोलेंगे 4 यानी कि 2 की पावर 2। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 8 यानी कि 2 की पावर 3। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 2 की पावर 4 यानी कि 16 की। अगर हमें चेक करना है कि कोई डिजिट 2 से पूरी की पूरी भाग जाएगी, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? हमें चेक करना है कि लास्ट की एक डिजिट, लास्ट की एक डिजिट बोल सकते हैं, इकाई का अंक बोल सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। यानी कि जो लास्ट की डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। इसको लिख देते हैं यूनिट प्लेस जो होगी हमारे पास में वो क्या होगी, यूनिट प्लेस क्या होगी, इवन। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग 2 की पावर 2 यानी कि 4। अगर हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है तो क्या चेक करेंगे, 2 की कितनी पावर है, तो इसका मतलब लास्ट की, उसमें तो हो गया यूनिट प्लेस। यहाँ पर क्या चेक करना है हमें, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 जो डिजिट होंगी, 2 जो संख्या होंगी वो हमारी 4 से पूरी की पूरी भाग जानी चाहिए, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। सेम ऐसे ही हम लोग बात करते हैं 8 की, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 3, है ना। 2 की पावर कितनी है, 3। इसका मतलब हमें कितनी डिजिट चेक करनी है, लास्ट की 3 डिजिट। कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है जैसे 9, 2, 4, 1, 6, 8, 2, है ना। लास्ट की सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट उठा लो। हमसे किसी ने पूछा है कि ये जो संख्या दे रखी है, जो डिजिट है, ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी या फिर नहीं होगी। लास्ट की 3 डिजिट उठा लो, क्या ये 3 8 से जाएगा, 8 8 जा 64, बचेगा कितना, 42, 8 5 40, 42 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट जो है ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, 8 से पूरी की पूरी भाग नहीं जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हमें 16 का रूल चेक करना है, 16 को बोल सकते हैं 2 की पावर 4। जितनी पावर है उतनी लास्ट की डिजिट हमें चेक करनी है। इसका मतलब हमें क्या करना है, लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से पूरी की पूरी भाग जा रही है, 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो भी संख्या, जो भी डिजिट हमें दे रखी है वो 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 16 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी। ये बात करी है हमने 2 की, 4 की, 8 की एंड 16 की। सेम इसी तरह 2 की पावर 5 यानी कि अगर हम 32 की बात करें, अगर हमें चेक करना है कोई डिजिट 32 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट की कितनी डिजिट चेक करेंगे हम लोग, 5। सेम ऐसे ही 2 की पावर 6 चेक करनी है तो लास्ट की 6 डिजिट चेक करेंगे। इतना लंबा एग्जामिनर नहीं पूछता है, एग्जामिनर सिर्फ दो का भी नहीं पूछता है रूल। एक्चुअली 4 का काम आता है हमारे पास में, 8 का काम आता है, इसके अलावा 16। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू हमें इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, 4, 8 और 16। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बाद हम लोग, इसके बाद बात करते हैं हम लोग 3 की और 9, है ना।
3 और 9 का सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, क्या रहता है, 3 का, इसको लिख लेते हैं 3 का एंड 9 का। इसका रूल क्या बोलता है हमें, देखो 3 का रूल बोलता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी संख्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, अगर हम एग्जांपल लें जैसे कि 9 2 4 1 6 8 2 3, ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें चेक करना है ये वाली डिजिट जो है इससे पूरी की पूरी भाग जाएगी या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, एक तो रूल है हमारे पास में, सबको जोड़ दो, जैसे 9 + 2 11 + 4 15, ऐसे सबको जोड़ते चले और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब जो आंसर आ रहा है वो 3 से हर हालत में भाग होना चाहिए। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग होगी। पर इतना भी टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना, एग्जाम में जा रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट हमें क्यों करना। हम कैसे चेक करेंगे, जो भी 3 या फिर 3 का मल्टीपल बनता जाए उसको काट दो, जैसे 9 9 3 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, इसको काट दो। इसके अलावा 4 और 2 6, है ना, 6 3 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, 6 को साइड में करो। इसके अलावा ये 6 कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी पूरा का पूरा 3 से भाग जाएगा, इसको साइड में करो। इसके अलावा 3 और 2 5, है ना, बच कितना गया हमारे पास में 5, और 5 जो है वो 3 से भाग नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट हमारे पास में 3 से भाग नहीं होगी। ये जो डिजिट है ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग 9 की, सेम रूल है 9 के लिए भी। 9 का रूल भी सेम है जो हमने 3 का रूल पढ़ा है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ऊपर तो हमें क्या करने थे, जो भी 3 का मल्टीपल बनता जाए उसको काटने चलो। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी 9 का मल्टीपल बनता जाए हमें उसको काटते हुए चलना है। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 9 2 4 1 6 2 3, है ना। जैसे देखो 9 कैंसिल, इसके अलावा हमारे पास में 4 2 6 और 7 और 2 9, है ना, इसको काट लेते हैं, 4 2 6 और 1 7 और 2 9, इसका मतलब 9 बन के इसको साइड में रखो, 6 और 3 9, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये हमारी 101% 9 से जाएगी, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्योंकि जितने भी डिजिट है सबका सम करने पर या फिर हम बोल सकते हैं सबको काटने पर हमारे पास क्या आया है, 9 का मल्टीपल। 2 का रूल पढ़ लिया हमने, 4 का पढ़ लिया, 16 का पढ़ लिया, 32 का पढ़ लिया। इसके अलावा हम 3 का पढ़ चुके हैं, 9 का पढ़ चुके हैं। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजिट पर। नेक्स्ट डिजिट पर आते हैं हम लोग 5 का। हम लोग रूल पढ़ते हैं 5, ठीक है। 5 का रूल क्या बोलता है कि जो भी संख्या है उसकी यूनिट डिजिट पर या फिर इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या 101% 5 से पूरी की पूरी भाग जाएगी, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 9 2 4 1 6 2, है ना। यहाँ पर क्या है, लास्ट में 2 है। रूल क्या बोलता है, या तो 5 हो या फिर 10 हो, इसका मतलब ये वाली संख्या जो है 5 से भाग नहीं जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग 9 9 4 1 2 5 0, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है, लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट, है ना। जो भी समझ आए क्वेश्चंस को वैसे मान लो, लास्ट से समझ आए लास्ट समझ लो, यूनिट डिजिट मान लो, इकाई का कुछ भी बोल लो इसको, हमें मतलब है समझ आने से। लास्ट में क्या है, 0। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, रूल क्या बोलता है, या तो 5 हो या 0 हो, इसका मतलब ये वाली जो हमारी वैल्यू है, ये वाली जो संख्या है ये 101% 5 से डिविजिबल। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 की, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें 10 की, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट पर या फिर बोल सकते हैं लास्ट में हमेशा क्या होनी चाहिए, 0। हमेशा क्या होगी हमारे पास में, 0। ध्यान रखना 5 का और 10 का सेम नहीं है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सेम नहीं है। 5 के केस में तो 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 10 के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0। 10 के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0, है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 25 की। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, है ना। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो इसका मतलब लास्ट की कितने डिजिट हमें चेक करनी है, 2 डिजिट। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 92919245 लास्ट की हमें 2 डिजिट चेक करनी है। क्या ये 2 डिजिट 5 से भाग जा रही है, क्या जो 25 से, सॉरी 5 से नहीं, 25 का रूल पढ़ रहे हैं ना, लास्ट के जो 2 डिजिट है क्या वो 25 से भाग जा रही है। लास्ट में कितना है, 50, 50 25 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो डिजिट है ये हमारे पास में 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 25 से पूरी की पूरी भाग जाएगी। यानी कि अगर 25 से हमें भाग कराना है किसी भी संख्या को, किसी भी डिजिट को, तो हमारे पास लास्ट में
में कुछ डिजिट्स होने चाहिए। लास्ट का मतलब लास्ट की जो दो प्लेस है, यूनिट डिजिट और उसके बगल वाली यानी कि टेंथ प्लेस पर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 0 का सेट हो, या फिर 50 दे रखा हो, या फिर 75 दे रखा हो, या फिर 25 दे रखा हो। अगर लास्ट में ये दो डिजिट्स का हमें, ये चार होगी ना टोटल डिजिट्स, दो दो डिजिट के ये चार सेट अगर हमें दे रखे हैं तो इसका मतलब हमारा जो डिजिट है वो 25 से पूरी की पूरी भाग जाएगी। सेम ऐसे ही हमें करना है 5 की पावर 3 में लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, जैसे हमने 2 का रूल पढ़ा था सेम 5, 25, 125 इन सब में पावर में चलता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग 6 की, है ना। देखो यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट स्लाइड जो थी हमारे पास में, इसमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। देखो सबसे पहले बात करी थी हमने यहाँ पर 0 0 का, तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा देखो 1 का भी क्या ही पढ़े, 1 तो सबसे डिवाइड होगा। 2 का पढ़ चुके हैं हम लोग, 3 का पढ़ चुके हैं, 4 का पढ़ चुके हैं, 5 का पढ़ चुके हैं, इसके अलावा 8 का पढ़ चुके हैं, 9 का पढ़ चुके हैं, 10 का पढ़ चुके हैं। यानी कि बचता क्या है हमारे पास में, 6, 7 एंड 11, है ना। बात करते हैं हम लोग कौन से रूल की, 6, 7 एंड 11 की। यहाँ पर देखो 6 का जो रूल है वो बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्यों है, 6 या फिर कोई भी डिजिट हो, जैसे कि हमारे पास में 72 हो, 88 हो, कोई भी डिजिट हो हमारे पास में, करना क्या है, उस डिजिट को स्प्लिट कर दो, उस डिजिट को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ऐसे दो को प्राइम नंबर्स में हमें तोड़ना है उस डिजिट को। उस डिजिट को हमें दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 6 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 गुना 3, है ना। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 को कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 में, है ना। कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 3 में। अब हमारे पास में मान लो कोई भी एग्जाम्पल है 18 है, क्वेश्चन पूछेगा कि ये 18 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें चेक करना है जो डिजिट दे रखी है वो 2 से भी पूरी की पूरी भाग जानी चाहिए और 3 से भी। जो हमारा डिजिट है वो 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से भी, है ना। 18 2 से जाता है, बिल्कुल जाता है। 18 3 से जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब 18 जो है वो 6 से भी पूरा का पूरा भाग जाएगा, 6 से भी क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में है 4 1 4 2 और 3, है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल इसके लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं 4। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इवन डिजिट पर क्या, लास्ट की डिजिट पर क्या होनी चाहिए हमारे पास में, इवन वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर कितना है, 4 है, इवन है, सम संख्या है, इसका मतलब 2 से तो भाग जाएगी। इसके बाद करते हैं 3 से चेक। 3 का रूल देखो, 4 4 8 और 1 9, है ना। 3 कैंसिल, 4 और 2 6 कैंसिल, इसका मतलब 101%। ये वाली जो वैल्यू है ये 6 से पूरी की पूरी भाग जाएगी, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल। सेम ऐसे का मतलब जैसे 6 का हमने किया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन में हमें गिवन मिलता है 72। मोस्ट फेवरेट डिजिट होती है एग्जामिनर की 72 डिविजिबिलिटी रूल से, है ना। क्वेश्चन पूछेगा क्या ये 72 से भाग जाएगा। अब यूं तो हमने कहां तक के हम डिविजिबिलिटी रूल याद करेंगे, 72 का पूछ लिया, 98 का पूछ लिया, कितने डिजिट्स को हम याद करेंगे, याद करना तो पॉसिबल नहीं है ना इतना। सॉरी। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करना है किसके अंदर, को प्राइम नंबर्स में, है ना। 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 8, 9 गुना 8, है ना। 9 8 72, और 9 और 8 में कुछ भी कॉमन भी नहीं है, इसका मतलब हमने स्प्लिट कर लिया। अब जो भी हमें डिजिट दे रखे, जैसे कि 9 2 4 1 6, 6 के बाद लिख सकते हैं 5, है ना। 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 6, है ना। हमें चेक करनी है 8 से। 8 का रूल क्या बोलता है, लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी है। 8 8 64, है ना। एक बचेगा, 8 दूनी 16, इसका मतलब 8 से तो भाग जाती है। अब हम लोग चेक करेंगे किससे, 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सबको काटते जाओ, 9 का मल्टीपल बनता जाए, वही हमारे पास क्या है, आंसर है। 9 कैंसिल, इसके अलावा देखो कितना है, 6 4 10, और कितना, 6 4 10, 6 16 और 2 18, ये कैंसिल, 5 और 1 6, बच गया कितना हमारे पास में 6। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 78 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या बचता है, 6, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जिनका हमें आंसर करना है। एग्जामिनर क्या पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन 9 थ्रू 9 1 8 1 x 4 2 1, है ना। और क्वेश्चन में बोल देगा ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो x की वैल्यू निकालो। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, करेंगे, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एक बार बस बेसिकली बता रही हूँ कि क्वेश्चंस हमें किस टाइप में देखने को मिलेंगे।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं 11 का रूल, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम लोग बोलेंगे 11 का रूल। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, देखो 11 का रूल हमें क्या बोलता है, ये बोलता है इवन प्लेस माइनस में ओड प्लेस, इसके आगे सम लगा लेते हैं। सम ऑफ इवन प्लेस माइनस में सम ऑफ ओड प्लेस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल की हेल्प से हम बहुत अच्छे से देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है हमें 9 1 4 1 3 2 8 0 और फिर दे दिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो करना क्या है, इसकी जो भी इवन प्लेस पर है उनको जोड़ते चलो। जैसे कि 9 4 3 8 और 1, इनको जोड़ दो। 9 यहाँ से, 8 और 1, 9 यहाँ से, इसको काट लेते हैं। 9 बन गया यहाँ से, 9 बन गया यहाँ से, 18 और 4 22, 22 और 3 कितना आएगा हमारे पास में 25, है ना। ये आ गया सम ऑफ इवन प्लेस, हमने कर दिया। उसमें से माइनस कराना है क्या, सम ऑफ ओड प्लेस। ओड प्लेस पे क्या है, उन सबको जोड़ते चलेंगे। जैसे कि 1 यहाँ पर था, 1 और 1 2 और 2 4 प्लस में 0, कितना आएगा हमारे पास में 4। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद आंसर कितना आता है 21, जो कि गलत है। गलत क्यों है, यानी कि हमारे पास में जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, दोनों को जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का जो अंतर ले रहे हैं, उसके बाद हमारे पास में या तो आंसर 0 आए या फिर आंसर 11 आए, इसका मतलब ही वो वैल्यू 11 से डिवाइड होगी। अगर आंसर 0 आता है या फिर आंसर 11 आता है, इसका मतलब वो वैल्यू हमारे पास में 11 से डिवाइड होगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको सेटिस्फाइड करती है। अदरवाइज हमारे पास में आंसर जो है वो गलत है। गलत इन द सेंस कि वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ये थे हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स बोल सकते हैं। कि यहाँ से देखना, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे 88 72। इसके अलावा बोल सकते हैं हम लोग जैसे कि पूछ लिएगा 56। इस टाइप के जो डिजिट है ना, 5 से 6 डिजिट्स है जहां से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। इसने बोला है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान रखना क्वेश्चन ने क्या बोला है, लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। लिस्ट वैल्यू यानी कि हमें कम से कम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमें मेंशन करके देगा, या तो लिस्ट बोलेगा या फिर हाईएस्ट बोलेगा, या तो कम से कम वैल्यू निकालनी है या फिर बड़ी से बड़ी वैल्यू हमें लेनी है ऑफ एक्स, सो दैट द नंबर दिस बिकम्स डिविजिबल बाय 9। नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। एक बार नंबर को नोट कर लेते हैं, 8x5 2 1 5, है ना। किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जस्ट हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। क्या बोलता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 बनते जाए या फिर 9 का कोई मल्टीपल, जैसे कि 9 18 27 36, ये बनते जाए, उनको काटते जाए, है ना। देखो यहाँ से 8 और 1 9 कैंसिल, है ना। 8 और 1 9 कैंसिल, 5 5 10 और 2 12, और क्या बच गया एक्स। बचा क्या है हमारे पास में 12 प्लस में एक्स। एक्स की जगह पर कम से कम क्या, कम से कम ना लिस्ट बोला है, एक्स की जगह पर कम से कम क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि ये जो वैल्यू बनेगी उसके बाद हमारे पास में 9 से पूरी की पूरी भाग जाए, है ना। 9 से भाग जाने के लिए 9 18 27 ये सब बनाएंगे। 9 तो बन नहीं सकता क्योंकि 12 प्लस एक्स है, 12 में ही कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो 9 तो बन नहीं सकता, 9 को तो साइड में करो। दूसरे नंबर पर आता है 18, दूसरा मल्टीपल क्या है 9 का 18। 18 बनाने, इसको हम 18 तो बना सकते हैं ना, यानी कि इसको 18 बनाने के लिए हम लोग एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। इसका मतलब हमारे पास में आंसर क्या आता है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया है देखो। A number when divided by 15 and 18 every time leaves 3 as a remainder. The least possible number is. ये वाला जो क्वेश्चन होता है हमारे पास में रिमाइंडर वाला, इसको हम दो टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो टाइप से कैसे, एक तो हम लोग कर सकते हैं बाय मेथड, और दूसरा हम लोग इसको कर सकते हैं बाय ऑप्शंस, है ना। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। देखो
इसने बोला है 15 और 18 से जब हम उस वैल्यू को डिवाइड कराएंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब जो आंसर है वो क्या है, जो डिविजिबल वैल्यू है उसमें +3 करके हमें दे रखा है, तो क्यों ना हम लोग सब में से 3 को घटा लें, क्यों ना हम लोग सब में से 3 को घटा लें। कितना आएगा 80, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 100, यहाँ कितना आएगा हमारे पास में 36 और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 90, है ना। अब देखो 80, 100, 36 एंड 90, इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 15 से और 18 से दोनों से भाग होती है, दोनों से डिविजिबल है, ऐसी वैल्यू कौन सी है हमारे पास में 90 है ना। यानी कि हमारे पास में आंसर कितना आता है 90 और प्लस में रिमाइंडर बोले ना 3, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में 93, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये तो था हमें क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कैसे करना है। अब हम लोग देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन अगर हमें इस टाइप का देखने को मिलता है तो क्वेश्चन को हम लोग मेथड से कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है 15 और 18 से दोनों से भाग करना है। जब भी क्वेश्चन ने पूछा हो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू तो हमेशा एलसीएम निकालना है। लिस्ट वैल्यू जब भी निकालनी हो तो हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम की फुल फॉर्म भी ऐसे ही होती है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी आपको लिस्ट वर्ड दिख जाए हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। देखो 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 15 एंड 18, 3 से करा ले, 3 से जाएगा 5 पे और 6 पे, इसके बाद नहीं जाता, 6 5 30 और 30 या 90। एलसीएम कितना आता है हमारे पास में 5 गुना 6 गुना 3, एलसीएम कितना आएगा 90। क्वेश्चन ने बोला है हमें कंप्लीटली डिविजिबल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए जब डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़े, है ना। ये 90 जो है ये तो वो वैल्यू है जो पूरी की पूरी भाग चली जाएगी 15 से भी और 18 से भी, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 3 रिमाइंडर भी बचे। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आएगा 93। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 93, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100, है ना। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो डिजिट्स होती हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आती, सिर्फ खुद की टेबल में आती है और 1 की टेबल में आती है। जैसे कि 13 हो गया, है ना, जैसे कि 5 हो गया, तो इस टाइप की जो भी डिजिट है ये सब क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स। तो हमें प्राइम नंबर निकालनी है 80 एंड 100 के बीच में और फिर क्या करना है, उन सबका सम करना। देखो 80 to 100, है ना, 80 से लेकर के कितने के बीच में निकालना है, 100। चेक करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर हम लोग 83 ले लें, 8 और कितना 11, 83 हो सकता है। इसके बाद हम लोग अगर जाएं 84 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 हो सकता है। 7 दूनी 14 1 15, देखो ये 3 से चला जाएगा, इसका मतलब 87 नहीं होगा। इसके बाद आते हैं 88 पे, 88 नहीं हो सकता है, 89 हो सकता है ना, 89 हो सकता है। उसके बाद 90, 91, 2, 93, 3 से चला जाएगा ना, 93 भी नहीं होगा, 94, 95, 96 एंड देन 97। टोटल ये वाला नहीं है, देखो 90 जो 87 है ये वाला नहीं है। 7 और 8 कितना होता है 15। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते आए हैं हम लोग, 15 3 से भाग होगा, इसका मतलब हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। इन सबका टोटल करो कितना आएगा, देखो 7 3 10 और 9 19, यहाँ पर आएगी कैरी 1, कितना बचता है हमारे पास में 8 8 16, 8 3 24 और 2 26। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 269। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 269, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन बार वाला क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बार वाले क्वेश्चंस आएंगे, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें नए टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार वाला क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करना है, देखो क्वेश्चन ने दिया क्या है हमें 0.4 5 और 4, है ना। 4 5 और 4, 5 और 4 के ऊपर बार है। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे करना है, सबसे पहले जो भी वैल्यू है उसको उतार, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमें सेपरेट कराना है। y में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 लगाने हैं और जितने डिजिट पर बार नहीं है उसके नाम की हमें क्या लगानी है, 0। एक बार फिर से देखते हैं कैसे करना है बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व। जो भी वैल्यू हमें दे रखी है उसको एज इट इज उतारो, उसमें से जिस वैल्यू पर बार नहीं दे रखा उसको सेपरेट करना है। y में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 लगाने हैं, जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उसके नाम के 0 लगाने। यहाँ पर देखो हमारे पास में सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है जो 4 है, जिसके ऊपर की बार नहीं दे रखा, तो एक 0 हमने यहाँ पर पुट की। अभी देखो कितना आएगा, 454 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास में 450 और नीचे कितना बचता है 990, है ना। 0 से 0 कैंसिल,
और 9 से जाएगा 5 पे, 9 से जाएगा 11 पे, आंसर कितना बच जाएगा हमारे पास में? फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5/11। 5/11 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।